नमस्कार, जोहार। आप देख रहे हैं समाचार प्लस झारखंड बिहार और आपके साथ मैं हूं सुमित रॉय। आज है दुर्गा महाअष्टमी और पूरे देश में ही झारखंड और बिहार के सहित दुर्गा पूजा की धूम हर जगह देखने को मिल रही है। और हम तमाम दर्शकों को यह बता दें कि समाचार प्लस लगातार पूरे नवरात्र जगह जगह के पंडालों, चाहे वो झारखंड के हों, चाहे वो बिहार के हों, चाहे देश के विभिन्न जगहों से हो, जहां पर कुछ अनोखे तरीके से या कोई नए थीम पे कोई पंडाल बनाए, उसकी सीधी तस्वीरें समाचार प्लस अपने दर्शकों तक पहुंचा रहा है। आप अभी भी अपने टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं किस तरीके से हम हर एक जगह की तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं और आप घर बैठे दुर्गा पूजा का जो लुत्फ है वो उठा सकते हैं। जो जितने भी पंडाल हैं उनके दर्शन कर सकते हैं। तो चलिए इसी क्रम में अब आपको दिखाते हैं नेताजी नगर के सुभाष चंद्र बोस समिति पंडाल की तस्वीरें, जहां पर हमारे साथ हमारी सहयोगी अनुजा मौजूद है। वहां पर अनुजा, आपको आवाज मिल पा रही है क्या मेरी? वहीं हमारे साथ हमारे सहयोगी पटना से मणिभूषण भी हैं, जो कि हमें लाइव तस्वीरें दिखा रहे पुलिस लाइन की। मणिभूषण, कैसा माहौल है? महाअष्टमी आज इतना पावन दिन है और दुर्गा अष्टमी के दिन कई सारी जो भीड़ है वो पंडालों में देखी जा रही है। कहां पर हैं आप, थोड़ा दर्शकों को बताइए। लगता है टेक्निकल खामियों की वजह से हमारे सहयोगियों से संपर्क नहीं हो पा रहा है, लेकिन समाचार प्लस झारखंड बिहार तमाम आपको उन विभिन्न जगहों की तस्वीरें, दुर्गोत्सव की धूम और जिस तरीके से श्रद्धालुओं का जो तांता लगा हुआ है विभिन्न पंडालों में, वहां की सीधी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आज महाअष्टमी का पावन दिन है और आज के दिन दुर्गा माता की 8वें स्वरूप की पूजा होती है और देश भर में दुर्गोत्सव की जो धूम है वो देखी जा रही है। हमारे सहयोगी जो हैं वो विभिन्न पंडालों से आपके लिए, सिर्फ समाचार प्लस के दर्शकों के लिए लेकर के तमाम तस्वीरें सामने आ रहे हैं। मणिभूषण हमारे साथ दोबारा जुड़ चुके हैं पटना से। मणिभूषण, आप किस पंडाल में अभी हैं और वहां का क्या नजारा है? आवाज नहीं आ रहा। तो हम तस्वीरें आपको जल्द दिखाएंगे बिहार और झारखंड की विभिन्न पंडालों से। और अभी आप देख सकते हैं ये रांची रेलवे स्टेशन पंडाल की ये प्रतिमा है और ये जो भीड़ आप देख सकते हैं ये विभिन्न जगहों से आपको दिखाई दे रही है। पंडाल में आ रहे हैं लोग और कहीं ऐसी जगह है जहां पर है वो दिखा रहे हैं, जो यहाँ पे लाइटनिंग की जो है व्यवस्था की गई है। और यह जो है जगह जो है ठीक जो गांधी मैदान है उससे पश्चिम साइड में पुलिस लाइन है, वहीं पर जो है ये देवी स्थान का जो है वो मंदिर है। आप देख सकते हैं कि बड़ी संख्या में है जो वो भक्तगण है वो माता के दर्शन के लिए आए हुए हैं और लगातार जो है जो वो भीड़ जो है वो बढ़ती जा रही है। और आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा जो है यहाँ पे महिलाएं जो है वो अभी भी पूजा अर्चना कर रही हैं और आप देख सकते हैं कि अपने अपने बच्चों के साथ वो लोग यहाँ पे आना पसंद करते हैं। यह मंदिर की जो है इतिहास है वो काफी पुराना है। अगर कहा जाए तो पटना में सबसे जो है पुराना मंदिर वो लोधीपुर में ही है और इसकी खासियत काफी है। बड़ी दूर दूर से लोग जो है वो इस मंदिर में आते हैं। अगर इस मंदिर के आसपास की जो है बातें हैं वो बता दें, बगल में आपको और सारे जो है सभी भगवान का, देवी देवताओं का जो है वो मंदिर आप यहाँ पे देख सकते हैं। देख सकते हैं कि गैलरी सी बनाई गई है, सभी व्यवस्थाएं सुदृढ़ रहे इसका जो है खासा ख्याल रखा गया है। साफ सफाई की जो है वो व्यवस्था रखी गई है। और दूसरी तरफ मैं इधर आपको दिखा सकता हूँ जिस तरह से यहाँ पे जो है यातायात का जो है ज्यादा भीड़ न लगे, ज्यादा क्राउड न हो, उसकी जो व्यवस्था की गई है। जो सड़क है, सड़क को बीचों बीच से जो है
दो पार्ट में कर दिया गया है और जो दाहिनी तरफ जो है वो वाहन चलेंगे और इस साइड से जो है जो भी भक्तगण है वो आएंगे। और जिस यहाँ देख लीजिए जो है लगातार जो है वो भीड़ जो है वो बढ़ती हुई दिख रही है। और जो व्यवस्था की गई है तो कहा जाए तो यह एक काफी मुकम्मल जो है यहाँ पे जो है वो व्यवस्था की गई है। और जो है भक्तगण है वो लगातार मणिभूषण, यहाँ पे किसी पहुंचे। भक्त या किसी श्रद्धालु से अगर आप बात कर सकते हैं तो उनसे बात करके जानिए कि महाअष्टमी उनके लिए कितनी ज्यादा अहम है और कितना हम अच्छा लग रहा है चाहेंगे उनको कि पंडालों कोई में घूम श्रद्धालु करके। है उनसे हम बात करते हैं। मैम हम बातें करते हैं आपके। सर ये कितनी पुरानी मंदिर है? बहुत प्राचीन मंदिर है सर। कब का है? करीब करीब 1800 लिखा, 1887 में इसका ही है। क्या खासियत है इस मंदिर का जो है? खासियत यही है कि पहले छोटा मंदिर था, वो छोटा मंदिर था वहाँ पर, अच्छा और उसके बाद धीरे धीरे माँ के कृपा से विस्तार होता चला गया और पुजारी लोग के यहाँ पर बहुत श्रद्धा, हद से ज्यादा, इसी के चलते विस्तार होता चला गया। आज विस्तार रूप लिया हुआ है माँ। ये 2 साल बाद जो है ये भव्य तरीके से दशहरा मनाई जा रही है। क्या क्या उत्सव कैसा लग रहा है? ये 2 साल बाद बहुत ही आदमी उत्साह के साथ पूजा किया जा रहा है। सारी महिलाएं उत्साह में है, सारे बाल बच्चे भी उत्साह में है और इस बार दशहरा हर्षोल्लास उत्साह का पर्व जोरों से मनाया जा रहा है। तो और कुछ लोगों से हम चाहेंगे कि 2-4 बातें हो जाएं। बिल्कुल। और यहाँ पे जो आप देख सकते हैं किस तरह से ये जो है एंट्री एरिया है जो दर्शन के लिए जो लोग भी आ रहे हैं। तो हमने आपको पटना की तस्वीरें दिखाई, पटना के लोदीपुर की। अब हम सीधा रुख करेंगे हमारी सहयोगी रांची में जो है अनुजा, उनके पास चलेंगे जो नेताजी नगर में है मौजूद। अनुजा, क्या कुछ नजारा है नेताजी नगर पूजा समिति का? वहां पर भी हमें देखने को मिल रहा है कि कई सारे लोग हैं। हालांकि बारिश जरूर है वहां पर, लेकिन उसका असर नहीं पड़ता है। यहाँ पर बहुत साल बाद जब आयोजन किया जा रहा है, जब साल का लंबा इंतजार था, जिसके बाद हम किस तरीके से पंडाल का निर्माण किया गया है। इस पंडाल की मैं बात करूँ, पंडाल जो है बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है। यहाँ पर का इस्तेमाल किया गया है, नेट कपड़े का इस्तेमाल किया गया है और ये बिल्कुल सफेद बनाया गया है। और यहाँ पर देखिए काफी तरीके से बनाया गया है और लाइटिंग की भी प्रॉपर व्यवस्था की गई है। और लगातार कह सकते बिल्कुल अनुजा, किन्हीं भक्त या किसी श्रद्धालु से अगर आप बात कर सके और उनसे जानने की कोशिश करें कि महाअष्टमी का मौका जो है उनके लिए कितना खास है। बिल्कुल, महाअष्टमी है आज और महागौरी की पूजा की जा रही है और भक्तों की भीड़ जो है ना सुबह वो देखते ही बन रही है। यहाँ पर देखिए श्रद्धालु जो है भारी संख्या में पहुंचे हैं। बारिश की वजह से कह सकते थे कि लोग कम आएंगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यहाँ पे महिलाएं जो है भारी संख्या में मौजूद है। 2 साल के बाद इतने भव्य तरीके से पंडाल का निर्माण किया जा रहा है, कैसा लगता है? और आज महाअष्टमी है, पूजा पाठ की है? व्रत की है आज आप? निर्जला व्रत? बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं तो ये तस्वीरें हम आपको अभी दिखा रहे थे जहां पे हमारी सहयोगी अनुजा जो है वो नेताजी नगर पूजा पंडाल में है। और अब हम दोबारा से आपको लिए चलते हैं पटना, जहां पे हमारे सहयोगी मणिभूषण बने हुए हैं। मणिभूषण, अनुजा, वहां पर जिस पूजा पंडाल में आप हैं वहां पे कई सारे पुरुष भी हमें दिख रहे थे, उनसे भी जानने की कोशिश कीजिए कि बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि जो पुरुष होते हैं वो भी व्रत रखते हैं, उनको कैसा लग रहा है यहाँ आज? बिल्कुल। और आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है। भारी संख्या में जो श्रद्धालु यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ यूथ भी हैं, उनसे भी जानूंगी। 2 साल के बाद भव्य आयोजन किया जा रहा है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। आज अष्टमी है, व्रत किए हैं क्या? नहीं। बिल्कुल। तो देखिए जैसा कि सुमित आप कह रहे थे कि युवा जो है, जो लड़के हैं वो व्रत किए हैं कि नहीं, तो लड़के जो है व्रत तो नहीं किए, लेकिन कुछ और यहाँ पर श्रद्धालु हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि अष्टमी में क्या कुछ वो खास कर रहे हैं। जो तमाम यहाँ पर लड़कियां हैं उनसे भी जानूंगी। आज अष्टमी है, क्या आप लोगों ने व्रत किया है? क्या है? हाँ, मैंने व्रत किया है। कैसा लग रहा है 2 सालों के बाद? बहुत अच्छा फील हो रहा है, बहुत अच्छा फील हो रहा है।
पर देखिए घूमने निकले और बारिश आ गया। फील तो बहुत ही अच्छी हो रही है। बिल्कुल, क्या बारिश का असर नहीं पड़ रहा, घूमना है? बिल्कुल तब तो निकले ही हुए थे, तभी घर पे रहते, वो भी फास्टिंग किए हुए तभी घूमने निकले हैं। बिल्कुल, तो देखिए व्रत जो है वो किया है इन्होंने, लेकिन उसके बाद भी ये घूमेंगी क्योंकि 2 सालों के बाद जो है ये भव्य आयोजन हुआ है और निर्जला उपवास है कह सकते हैं सुमित, और उसके बाद भी एनर्जी जो है वो आप देख सकते हैं और कह सकते हैं कि माता की शक्ति ही तो है कि श्रद्धालु भारी संख्या में यहाँ पर आ लंबी रहे हैं कतार देखने को व्रत मिल रही रखे है हुए। अनुजा, उसके आप जिस बावजूद भी जो तरीके से एनर्जी है वो तस्वीरें देखते ही बन रही है। यहाँ पर देखिए भारी बारिश भी हो रही है, लेकिन यहाँ पर श्रद्धालु जो है वो लगातार आ रहे हैं। बातचीत करेंगे कुछ महिलाओं से। आज महाअष्टमी है, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है, व्रत रखी है। हाँ, इतनी बारिश हो रही है उसके बाद भी पंडाल जा रही है, आप एनर्जी लेवल डिवोशन है इसलिए। तो देखिए यहाँ पर महिलाएं जो है वो लगातार आती ही जा रही है अनुजा, और वहां पर कुछ कह सकते हैं पंडाल सुमित के कि पास बहुत लंबे इंतजार के बाद ऐसा हुआ है कि पहले 2 सालों से जो है महिलाएं अष्टमी का व्रत रखती थी, घर में ही पूजा पाठ कर लेती थी, लेकिन 2 साल के बाद जब आयोजन किया गया है भव्य तरीके से, तो पंडाल में महिलाएं आ रही हैं, पूजा पाठ कर रही हैं और सुबह में जो है पूजा पाठ की गई, महिलाएं जो है खोइचा भरती हैं, वो हो चुका है। उसके बाद अब शाम में आरती की जाएगी जिसकी तैयारी जो है वो पूरी कर ली गई है और यहाँ पर महिलाएं पहुंच गई हैं और आरती भी अब कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। और देख सकते हैं यहाँ पर नजारा जो है काफी अद्भुत है और आरती की तैयारी जो है वो लगभग पूरी कर ली गई है। और यहाँ पर देखिए कुछ महिलाएं हैं, फिर उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि आज क्या कुछ खास रहा। अष्टमी है आज, महागौरी की पूजा अर्चना की जा रही है, क्या कुछ खास है आज? खास तो है, माँ का दिन है तो खास तो अभी आरती के लिए आई है। हाँ आरती तो देखिए यहाँ पर जो महिलाएं हैं वो आरती के लिए आ चुकी हैं और देखिए पंडाल का निर्माण जो है बहुत भव्य तरीके से किया गया है और उत्साह जो है वो दोगुना हो गया है क्योंकि 2 साल के बाद ये जो है भव्य तरीके से आयोजन किया गया है। महिलाएं सुबह से ही व्रत रखी हुई हैं, शाम में जो है आरती होगी, उसके बाद कह सकते हैं कि कुछ महिलाएं जो है वो पानी तो पीती है, लेकिन बहुत सारी महिलाएं जो है निर्जला उपवास रखती है, तो वो देखना होगा। और 9 दिनों तक माता की अनुजा, आपके साथ जो कैमरा सहयोगी हैं उनसे गुजारिश होगी कि एक बार पंडाल के दर्शन कराएं कि किस तरीके से आप जो बता रही कि भव्य पंडाल बना है, तो अपने कैमरा सहयोगी से एक बार प्लीज कीजिए, कहिए कि एक बार वो कैमरे के दर्शन करा दे लोगों को, ताकि समाचार प्लस के तमाम दर्शक घर बैठे इस भव्य पंडाल के दर्शन कर सके। बिल्कुल बिल्कुल, कैमरा पर्सन से मैं कहूंगी सुशील कि आप दिखाइए भव्य तरीके से जो आयोजन किया गया है, जो निर्माण किया गया है पंडाल का, वो भक्तों को दिखा जाए क्योंकि बारिश की वजह से कुछ श्रद्धालु जो है वो घर से बाहर नहीं आ पा रहे हैं, लेकिन हम समाचार प्लस के माध्यम से उनको जरूर ये अद्भुत तस्वीर दिखाना चाहेंगे कि किस तरह से माता की मूर्ति बनाई गई है और किस तरह से श्रद्धालु यहाँ पर पहुंच रहे हैं, भारी संख्या में पूजा अर्चना कर रहे हैं। सुबह में जो है बहुत ज्यादा भीड़ देखने को मिली थी यहाँ पर और बारिश की वजह से कुछ लोग कम जरूर हो गए थे, लेकिन शाम जैसे ही हुई, बारिश जैसे ही कम हुई, वैसे ही श्रद्धालुओं की भीड़ एक बार फिर से देखने को मिल गई और लगातार जो महिलाएं आ रही हैं, आरती भी अब शुरू हो गई है और जो यहाँ पर पुरोहित हैं वो भी अनुजा, लेकिन एक बात तो कहनी होगी कि रांची के जो लोग हैं उनका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है, क्योंकि कहा जा रहा था, मौसम विभाग ने भी पहले अलर्ट जारी कर दिया था कि अष्टमी, नौवीं और 10वीं को बारिश की आशंका है, तो उसके बावजूद आज बारिश हो भी रही है, उसके बावजूद इतनी ज्यादा संख्या में अगर श्रद्धालु पंडाल दर्शन के लिए निकल रहे हैं और ऐसा देखा गया है कि ये सिर्फ एक पंडाल नहीं, पूरे तमाम रांची में जो है खचाखच भीड़ भरी हुई है श्रद्धालुओं की और विभिन्न पूजा पंडालों में वो जाकर के दर्शन कर रहे हैं। बिल्कुल सुमित, यही चीज मैं कहना चाह रही हूँ। देखिए भीड़ जो है बहुत ज्यादा देखने को मिल रही है और ना सिर्फ महिलाएं बल्कि पुरुष भी बड़ी संख्या में यहाँ पर आए हैं और अब मैं आपको बाहर से पंडाल दिखाती हूँ कि कितने भव्य तरीके से जो पंडाल का निर्माण किया गया है वो अपने आप में बहुत ज्यादा अद्भुत है। बाहर बहुत दिनों की बारिश हो रही है, लेकिन देखिए श्रद्धालु यहाँ पर माता के दर्शन के लिए पहुंच गए हैं और जैसा कि आप एनर्जी लेवल की बात कर रही हैं, तो मुझे नहीं लगता कि बताने की जरूरत है। जिस तरह से यहाँ पर लाइन लगकर श्रद्धालु माता के दर्शन कर रहे हैं वो अपने आप में सारी चीजें बयां कर देती है। और देखिए बारिश जो है वो बहुत ज्यादा है, हो रही है, देख सकते हैं आप, लेकिन पंडाल का जो निर्माण कई सारे वहां पे किया गया। कैमरा पर्सन को मैं बोलना चाहूंगी कि एक बार जो है वो आप दिखाइए पंडाल को किस तरह से भव्य तरीके से जो है निर्माण किया गया है। अनुजा, मैं आपसे कह रहा था कि वहां पंडाल के पास कुछ ठेले खोमचे वाले भी दिख रहे थे जो अपना सामान लेकर के वहां पे खड़े थे, उनको भी भारी बारिश की वजह से परेशानियां झेलनी पड़ रही है, उनसे अगर आप बातचीत कर सके तो। बिल्कुल सुमित, देखिए बारिश की वजह से कह सकते हैं कि जिस तरह से
जो व्यापार ठप की बात होती रही है वो देखिए यहाँ पर देख सकते हैं। डेली खाने कमाने वाले लोग हैं यहाँ पर, उनसे जानना चाहूंगी, बारिश हो रही है, कितना असर पड़ रहा है इसका व्यवसाय पर? बारिश हो रहा है। बारिश की वजह से कितना नुकसान झेलना पड़ेगा? नुकसान है। क्योंकि देखिए अष्टमी है आज, भारी संख्या में लोगों के आने की बात जो है हर बार होती है, लेकिन इस बार बारिश की वजह से थोड़े कम लोग आए हैं, नुकसान होगा इसका? नुकसान। हाँ नुकसान। देखिए नुकसान तो होगा, ये बोल रहे हैं, बयान नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ पर कुछ और लोग हैं जो सुबह से ही यहाँ पर स्टॉल लगाए हुए हैं, सामान बेच रहे हैं। और देखिए ये लोग जानते हैं कि दुर्गा पूजा में लोग बाहर निकलते हैं, पंडाल देखने के लिए श्रद्धालु आते हैं, इसी वजह से ये ज्यादा स्टॉक में सामान लेकर आते हैं। बारिश हो रही है, कितना प्रभाव पड़ेगा, कितना असर पड़ेगा इसका व्यवसाय पर? बहुत सा नुकसान हो जाएगा, बहुत जगह घूम नहीं पाएंगे, मेला वाला पंडाल वंडाल। हम लोग भी तो देखिए फुला के खड़े हुए हैं, क्या करिए, तो नुकसान चाहिए। सुबह से तो भीड़ देखने को मिली। सुबह से भीड़ है, आदमी कम चल रहे हैं, रात में ज्यादा भीड़ होती है, शाम में ज्यादा करके आदमी लोग घूरने खोजते हैं। तो आप जो सामानों का स्टॉक है वो ज्यादा लेकर आए होंगे? बहुत ज्यादा लेके आए, क्या करें, नहीं बिक रहा है, भीड़े नहीं है, बारिश का वजह से क्या बिकेगा। बिल्कुल, तो देखिए बारिश का सीधा बिल्कुल असर जो है अनुजा, इनके तो व्यवसाय ये पर पड़ रहा कहना है। गलत और ये नहीं कह भी होगा रहे कि हैं कि जहां एक तरफ जो लोग हैं वो पंडालों में जाकर के माता के दर्शन कर रहे हैं, महाअष्टमी का महा मौका है, वहीं पे कहीं ना कहीं व्यवसाय को भी थोड़ी सी ठेस पहुंची है, झमाझम बारिश जो हो रही है। हालांकि जो रांची का जो यूथ है या रांची के जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं, उनका एनर्जी लेवल काफी हाई है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया अनुजा, तमाम तस्वीरें जो हैं वो आपने समाचार प्लस के तमाम दर्शकों को दिखाई। हम रुख करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी इंद्रजीत मौजूद हैं। इंद्रजीत, महाअष्टमी का मौका है, बहुत सारे श्रद्धालु आज उमड़ पड़े हैं और कई सारे पंडालों में जाकर के वो मां की आराधना कर रहे हैं। आप किस पंडाल में हैं और दर्शकों को वहां की तस्वीरें दिखाइए ताकि वो घर बैठे पंडालों के दर्शन कर सके। तो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं लगातार झारखंड बिहार की, और आपको बता दें कि इसी तरीके से आप तस्वीरों में जिस तरीके से देख पा रहे हैं, इसी तरीके से भीड़ जो है वो पंडालों में उमड़ रही है। और साथ ही हालांकि झमाझम जो बारिश हो रही है उसकी वजह से कहीं ना कहीं भीड़ थोड़ी कम तो हुई है, लेकिन फिर भी जो भक्तों का और श्रद्धालुओं का जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज्यादा हाई है और वो लगातार पंडाल दर्शन के लिए विभिन्न जगह से आ रहे हैं। आपको ये भी बता दें कि कई सारे ऐसे जगह हैं झारखंड बिहार में जहां पर थीम बेस्ड पंडाल इस बार बने हैं, और साथ ही इस बार पूरे रांची में जो थीम बना था वो था इको फ्रेंडली। तो रांची के जितने भी तमाम बड़े बड़े पंडाल हैं वहां पर बायोडिग्रेडेबल या तो ऐसी लकड़ियों का इस्तेमाल हुआ है। तो दुर्गोत्सव में महाअष्टमी की जो धूम है उसकी तस्वीरें हम आपके साथ साझा कर रहे हैं। आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाएंगे, लेकिन फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार के साथ। ब्रेक के बाद तमाम दर्शकों का स्वागत है। तो ब्रेक से पहले भी हमने आपको झारखंड बिहार के विभिन्न पंडालों की तस्वीर दिखाई, और अब एक बार फिर से हम रुख करेंगे जमशेदपुर का, जहां हमारे सहयोगी इंद्रजीत मौजूद हैं, पंडाल का दर्शन करवा रहे हैं तमाम दर्शकों को। इंद्रजीत, किस पंडाल में आप हैं अभी फिलहाल और वहां का कैसा नजारा है, चूंकि आज महाअष्टमी का महा मौका है?
इंद्रजीत, क्या आपके पास आवाज पहुंच रही है मेरी? जी सुमित, आपने सही कहा। जमशेदपुर में कई पंडाल बने हैं जो खूबसूरत पंडाल बने हैं। उन खूबसूरत पंडालों को हमने पहले भी दिखाया है पंडाल दर्शन के माध्यम से, समाचार प्लस के कैमरे से। मगर एक पंडाल आपको दिखाते हैं जो कॉलोनी में बना है। ये मून सिटी का इलाका है जहाँ कॉलोनी में लोग रहते हैं और लोग अपनी जो उम्मीदें हैं उससे ऊपर उठ करके एक पंडाल का निर्माण कराए हैं जहां माता का स्थापना किए हैं। ये श्री श्री दुर्गा पूजा काली पूजा समिति है जो मून सिटी है। जमशेदपुर में ऐसी कई सिटियां हैं जहां कैंपस में ही पूजा कराई जाती है और एक भाव, एक प्रेम के साथ लोग पूजा में डूबे रहते हैं। और ये कॉलोनी के लोग हैं जो एक प्रेम के साथ, भाईचारे के साथ अपने जो कॉलोनी है उसमें रहते हैं और अपने नित्य कार्यक्रम के बाद जो पूजा का महोत्सव आता है उसमें पूजा पाठ करते हैं। हम इनसे जान भी लेते हैं कि आखिर किस प्रेम के साथ जीवन जीते हैं। बाबा खड़े हो जाइए। किस प्रेम के साथ पहले यहाँ रहते हैं आप? हम लोग यहाँ पूरी भाईचारा, आपस में सौहार्दपूर्ण वातावरण, एक पारिवारिक वातावरण के रूप में ये पूजा का त्योहार मनाते हैं, लोगों के सुख समृद्धि और शांति के लिए। अभी हम देख रहे थे कि आप लोग डांस भी कर रहे थे। आप पंडालों में भीड़ देखा जा रहा है, आपके यहाँ डांस देखा जा रहा है। कारण यही है कि माता रानी का ऐसा मतलब खुशी का माहौल बन गया कि लोग अपने आप ही संगीत के साथ डांस करने लगे, आनंद लेने लगे। और ये पूजा जो है हम लोग की 2006 से यहाँ हो रही है और दिनों दिन ये बढ़ता ही जा रहा है। लोग मतलब आनंद विभोर होते जा रहे हैं और जुड़ते जा रहे हैं। इतने आनंद से हम लोग मनाते हैं कि मैंने इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। क्या अंतर दिखता है? जो बड़े पंडाल होते हैं, हजारों लाखों लोगों की भीड़ होती है और आपके जैसे कॉलोनी में, आपका हो गया ग्रीन सिटी हो गया या सहारा कॉलोनी या कहीं भी एक पूजा होता है, तो क्या अंतर आपको दिखता है? अंतर यही है कि हम लोग आपस में इतना प्रेम है, इतना भाईचारा और इतने तरह के प्रोग्राम हम लोग करते हैं कि सब लोग को कहीं बाहर जाने की आवश्यकता ही नहीं होती है और सब लोग यहीं रहते हैं। मतलब सुबह से लेकर रात तक भोग की व्यवस्था है, पूजा पाठ ऐसा होता है और भी अन्य कई सारे कार्यक्रम हैं जो बच्चों द्वारा, बड़ों द्वारा प्रस्तुति देते हैं, जिसके चलते कहीं जाने की आवश्यकता ही नहीं होती। और बाहर क्या है कि अपना लोग निकलते हैं, घूमते फिरते हैं, लेकिन यहाँ जो है, जो 1000 लोग हैं, हम लोग बाहर जाते ही नहीं हैं। इतना प्रेम, इतना अच्छा कार्यक्रम, इतनी अच्छी व्यवस्था रहती है। कॉलोनी की दुनिया होती है जहां आपस का प्रेम होता है और भगवान के नशे में वो डूबे होते हैं। जैसे एक नशा करने वाला व्यक्ति किसी नशे के अधीन आ जाता है, वैसे इस कॉलोनी के लोग जो है माता की भक्ति में नशा के रूप में डूब जाते हैं और डांस में वो मनोरंजन कर लगते हैं। कुछ बुजुर्ग दिखाई पड़ रहे हैं, उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि कौन सा ऐसा प्रेम होता है कि लोग नाचने लगते हैं। भजन ऐसा होता है जब खूब लोग डांस करता है, डांस करता है खूब लोग। ऐसा भजन होता है ना, अब अपने भूल जाता है उसमें। जो भजन होता है बुढ़ा लोग उसमें अपने झूल जाता है उसमें। कॉलोनी में पूजा और अन्य पूजा में क्या अंतर देखते हैं आप? मेरे समझ से अन्य पूजा में और यहाँ के पूजा में है कि यहाँ मून सोसाइटी के लोग दिल से एकदम अंदर से एक तरंग उठता है। उस तरंग के बारे में शायद अनुमान लगाना मुश्किल होगा। बड़े बड़े पंडाल शहर में बने हुए हैं, वो हमारे समझ से वो बने हुए हैं, लेकिन जो यहाँ एक उमंग है, इस सोसाइटी में जो एक तरंग है, कहिए पूजा के प्रति समर्पण है, वो पंडाल केवल दर्शनीय है लेकिन समर्पण यहाँ है। जाहिर सी बात है, समिति के लोग बता रहे थे तो कि जो बड़े बड़े बहुत ही अद्भुत तस्वीरें तमाम दर्शकों को दिखाई और ये एक बड़ा फर्क है जो बड़े पंडाल बनते हैं महानगरों में या फिर शहरों में, और एक जो लोग मिल करके सारे आपसी सौहार्द के साथ किसी कॉलोनी में या फिर किसी कंपाउंड में पूजा मनाते हैं, उसका एक अलग ही मजा है। तमाम दर्शकों तक ये तस्वीरें पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और अब हम सीधा रुख करेंगे रांची के एक और पंडाल में जहां पर हमारी सहयोगी खुशबू वहां पे मौजूद हैं। खुशबू से जानना चाहेंगे कि कैसा है वहां का माहौल और महाअष्टमी को लेकर के क्या कुछ वहां पर की जा रही है तैयारियां। बिल्कुल सुमित, इस वक्त मैं आपको बता दूं कि राजधानी रांची के कांटाटोली स्थित एक पंडाल जहां जिसका नाम बताया जाता है कि नेताजी पूजा पंडाल की तरफ से ये पंडाल बनाया गया है। इससे पहले हमारी सहयोगी ने आपको दिखाया यहाँ का नजारा कि कितने भव्य तरीके से भगवान की मूर्ति यहाँ पर स्थापित की गई है। लोगों का आना जाना लगा हुआ है, भक्त यहाँ पहुंचकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। लेकिन सुमित,
जैसा कि हमने अपने दर्शकों को पहले भी दिखाया है कि बहुत सारे ऐसे पंडाल है जो किसी थीम पर बनाए जा रहे हैं। कहीं पर हमने देखा कि ताज होटल बना है, कहीं हमने देखा कि इंडिया गेट बनाया गया है। उसी बीच ये जो पंडाल बना है ये लोगों के बीच ट्रैफिक रूल्स को लेकर जागरूक करने की एक कोशिश है। आपको मैं दिखाती हूँ तस्वीरों के माध्यम से। देखिए जिस तरीके से यहाँ ऊपर भी लिखा हुआ है, बाइक चलाते समय हेलमेट का उपयोग जरूर करें। लगातार हम देखते हैं कि ट्रैफिक रूल्स जो है वो फॉलो नहीं करने की वजह से बहुत सारे लोग जो है वो एक्सीडेंट का शिकार हो जाते हैं। और उसी को लेकर के आप चारों तरफ अगर इस पंडाल पर नजर डालें तो आपको दिख रहा होगा बुजुर्गों को रोड पार कराए। आगे बढ़ूंगी, आगे बढ़ के आपको दिखाना चाहूंगी कि नो पार्किंग की जो जहां पर कभी कभार लिखा रहता है नो पार्किंग, वहां पर भी लोग गलत तरीके से पार्किंग करते हैं। तो पार्किंग को लेकर यहाँ पर लोगों को जागरूक करने की कोशिश की गई है। बच्चों के साथ रोड देखकर पार करें। अक्सर देखते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटे होते हैं, नादान होते हैं, तो उन्हें ट्रैफिक रूल्स के बारे में उस तरीके की जानकारी नहीं होती है। तो वही इसको लेकर के यहाँ पर जागरूकता फैलाने की कोशिश की गई है। दूसरा आप यहाँ पर देखिए कि अक्सर देखते हैं कि मोबाइल जो लोग हैं बाइक चलाते टाइम या फिर स्कूटी चलाते टाइम अक्सर यूज करते हैं और इस वजह से जो दुर्घटनाएं हैं वो लगातार होती रहती है और ऐसे दुर्घटनाओं में इजाफा होता है। उसी को लेकर यहाँ जागरूक करने की कोशिश की जा रही है। और सिर्फ जिस तरीके से अगर आप और भी चीजों को देखें, और भी कलाकृति को देखें, देखिए यहाँ पर एक्सीडेंट जो है वो होता हुआ दिखाया जा रहा है और लिखा है किसी तरह के वाहन को तेज गति से ना चलाएं। कभी कभी हम देखते हैं कि अनियंत्रित होने की वजह से भी ये जो एक्सीडेंट है वो होती है। तो एक तरह से लोगों के बीच जागरूकता फैलाने की जो कोशिश है वो की जा रही है। और तस्वीरें तो हमने आपको पहले ही दिखाई कि किस तरीके से यहाँ पर अब जो बारिश है वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गई है। पहले ही दर्शकों को हमने बताया था कि खुशबू, वहां अगर कोई दर्शक है या फिर कोई भक्त हैं तो उनसे एक बार आप बात करने की कोशिश कीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको यहाँ दिखाना चाहूंगी कि बारिश की वजह से यहाँ पर कई ऐसे भक्त हैं जो पंडाल में फंसे हुए हैं, जैसा आप देख सकते हैं पीछे। आइए हम बात करते हैं उनसे, सुमित, और बताते हैं। देखिए यहाँ पर अभी जो है आज महाअष्टमी है, लोगों के बीच दुर्गा पूजा को लेकर उत्साह था, लेकिन कहीं ना कहीं बारिश की वजह से जो है खलल पड़ गई है। क्या कहेंगे? हाँ, बारिश शाम से ही 2 घंटा पहले से ही काफी तेज हो रही है, जिसके चलते छोटे छोटे बच्चे जो है वो ज्यादा अच्छा से घूम नहीं पा रहे हैं, इसका मजा नहीं ले पा रहे हैं। फैमिली को भी लाने में बहुत दिक्कत हो रहा है और जिनके पास 4 व्हीलर है वो तो बहुत हद तक यहाँ आ पा रहे हैं, दर्शन कर पा रहे हैं दुर्गा माँ के। लेकिन बारिश के चलते भी 1-2 घंटा से तो आना जाना थोड़ा कम है और जो भी पंडाल में आए हुए हैं वो फंसे हुए, आगे मूवमेंट नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल सुमित, तो आपने सुना कि इनका कहना है कि बारिश की वजह से जो है उस तरीके से लुत्फ नहीं उठा पा रहे हैं दुर्गोत्सव का जैसा इन्होंने सोचा था। आइए और भी लोगों से बात करते हैं कि 2 सालों के बाद कोरोना काल खत्म हुआ, उसके बाद जो है इस तरीके का आयोजन किया जा रहा है और आयोजन किया गया है और फिर उसमें हम देख रहे हैं कि बारिश जो है वो खलल डाल रही है। क्या कहें? जी, बारिश तो काफी ज्यादा हो रही है और हम लोग सब घूमने के लिए निकले हुए थे। अब देख ही सकते हैं सब ग्रुप में बना के निकले और 2 साल बाद हो रहा है तो सब ज्यादा ही खुशी से निकल रहे। बट बस होप कर रहे जल्दी बारिश खत्म हो जाए फिर हम लोग वापस घूम पाए। तो लोगों के बीच, भक्तों के बीच जो इस बात की उम्मीद है सुमित कि अगर बारिश खत्म हो तो वो आगे बढ़कर और भी जो पूजा पंडाल रांची में बनाए गए हैं, निर्माण किया गया है, उसमें जाकर के वो घूमे अपने परिवार के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ। देखिए हमारे साथ एक महिला भी है, उनसे बात करेंगे। आंटी, जिस तरीके से यहाँ पर हम देख रहे हैं कि पूजा पंडाल 2 सालों के बाद लगाया गया, लोग वहां पर पहुंचकर पूजा करते हैं, लेकिन अचानक से ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं इसमें खलल डाले। जी, हम लोग भी फंस गए हैं बारिश में। मेला देखने आए थे लेकिन अच्छे से हो नहीं, एंजॉय नहीं कर पा रहे। चलिए, 2 सालों के बाद दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया है। आज महाअष्टमी है। भगवान जी से आपने क्या क्या मांगा, माता से क्या कुछ कामनाएं की? अच्छे से सभी रहे, स्वस्थ रहे और क्या, देश की तरक्की हो। तो यहाँ पर देख सकते हैं सुमित कि लोगों के बीच उत्साह जो है वो अभी भी बाकी है। कहीं ना कहीं लोगों में उमंग है कि अगर छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे हैं, उनसे भी एक बार आप बात करने की कोशिश कीजिए कि छोटे बच्चों को कैसा लग रहा है वहां पे। खुशबू, मैं कह रहा था कि आपके पास छोटे छोटे बच्चे भी दिख रहे थे, उनसे भी एक बार जानने की कोशिश कीजिए कि बच्चों को कैसा लग रहा है पंडाल घूम करके। बिल्कुल। क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम साथी। आओ इधर खड़े हो मेरे साथ। पूजा चल रहा है और सब मेले घूमने का तुम लोग वेट कर रहे थे और अचानक से बारिश हो गई, तो कैसा लग रहा है? नहीं अच्छा लग। किसके साथ आई हो यहाँ पर? अपना पापा के साथ। और भगवान जी का पूजा किया तुमने? नहीं,
हम बेलू में बेचने आए। खुशबू, आप उनसे सवाल कीजिए कि वो खरीदना क्या चाहते हैं, क्योंकि बच्चों का ज्यादा होता है कि मेले में जाएंगे तो कुछ खरीद के जरूर आएंगे। बिल्कुल। आप कोई भी मेला घूमने गई हो अब तक? हाँ। तो मेले से क्या कुछ खरीदा आप? बिल्कुल। चलिए सुमित, यहाँ पर ये जो बच्ची है उसने बताया कि मेला जो है वो घूम चुकी है, लेकिन अब बारिश की वजह से वो यहाँ पर रुकी हुई है। और भी महिलाएं हैं, उनसे बात करती हूँ। यहाँ पर 2 सालों के बाद दुर्गा पूजा का आयोजन किया गया और अचानक से बारिश हो गई, तो कैसा लग रहा है? खुशी से आए थे, बट बारिश का वेट कर रहे हैं, रुक जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। वैसे अच्छी बात है, माँ के सामने में ही है। चलिए, तो सुमित, आप यहाँ पर देख रहे हैं कि अब धीरे धीरे जो भक्त है वो भी आगे आए जा रहे हैं और आकर के माता का दर्शन कर रहे हैं, लेकिन भीड़ जो है उस तरीके से नहीं लगी है जिस तरीके से सभी ने उम्मीद की थी। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ व्यवसायी जो है वो भी यहाँ पर खड़े हैं। ये उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं। भैया, यहाँ पर 2 सालों के बाद आयोजन हुआ, आप अपना सामान लेकर पहुंचे यहाँ पर, तो क्या बिक्री हो पा रही है? नहीं हो पा रही, बारिश की वजह से लोग यहाँ बारिश। खुशबू, जो ये तस्वीरें आप हमें दिखा रही हैं ये बहुत ही ज्यादा अद्भुत हैं। हालांकि बारिश ने थोड़ी खलल जरूर डाल दी है, लेकिन फिर भी छोटी बच्ची ने भी कहा कि वो मेला घूमने आई है। साथ ही आपने कई सारे बुजुर्गों से बात की, कई युवाओं से बात की, और उन्होंने कहा है कि जो एनर्जी लेवल उनका है वो जब भी बारिश रुकेगी, हालांकि अभी तो वो फंसे हुए हैं, लेकिन जब भी बारिश रुकेगी तो वो बाहर जरूर निकलेंगे। तमाम तस्वीरों को साझा करने के लिए और दर्शकों तक पहुंचाने के लिए खुशबू आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और समाचार प्लस इसी तरीके से पूरे नवरात्र तक अपने दर्शकों तक ये जो अद्भुत तस्वीरें हैं झारखंड बिहार के विभिन्न पंडालों की, विभिन्न कम्युनिटी हॉल्स की, विभिन्न ऐसे कॉलोनीज की जहां पर पूजा अर्चना की जा रही है, और महाअष्टमी का जो ये महा कवरेज आप देख रहे हैं समाचार प्लस में, वो आपको सीधी तस्वीरें घर बैठे, हालांकि पानी ने, बारिश ने आकर के जो खलल डाली है, इसका मजा आप समाचार प्लस को देख करके वहां से ही आप डायरेक्ट पंडालों को देख सकते हैं और यहीं से दर्शन कर सकते हैं मां के शक्ति रूप की। तो ये तस्वीरें आप अभी फिलहाल जो देख रहे हैं ये रांची रेलवे स्टेशन की तस्वीरें हैं, जहां पर माता की मूर्ति स्थापित की गई है। और साथ ही रांची में इस बार देखने को मिला है और कि बहुत सारे थीम बेस्ड पंडाल बने हैं। वहीं बिहार से भी कई सारी जो तस्वीरें हैं वो आई हैं, जहां पर एक बार हमने देखा कि एक गेटवे ऑफ इंडिया बनाया गया है, एक बार इंडोनेशिया का एक मंदिर बनाया गया है, तो एक जगह बनाया गया है होटल ताज। ये आप तस्वीरें देख सकते हैं। तो हर जगह जितने भी कारीगर हैं, और कई सारे ऐसी जगहें हैं जहां पर बंगाल से जो कारीगर हैं वो आए हुए हैं। और अब तस्वीरें आपको दिखाते हैं देवघर की, जहां पे हमारे सहयोगी रंजीत मौजूद है। रंजीत, आप कौन से पंडाल में हैं और किस तरीके का माहौल है वहां पर, चूंकि आज महाअष्टमी का मौका है? निश्चित तौर पर आज नवरात्र का महाअष्टमी है। महाअष्टमी पर भक्तों की आस्था देखते ही बन रही है, और बाबा बैद्यनाथ के देवघर के बिलासी मोहल्ले में है, और ये बिलासी समिति के द्वारा जो है अपर बिलासी में यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। और मैं दिखा सकता हूँ, देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पंडाल बनाया गया है। आप देखिए भीड़ आना शुरू हो चुका है। काफी संख्या में भक्त यहाँ पे आ रहे हैं। आप देख सकते हैं कि काफी संख्या में आ रहे हैं, और पंडाल की खूबसूरती देख सकते हैं। काफी खूबसूरत पंडाल ये बनाया गया है, और यहाँ के जो समिति के लोग हैं उनसे भी हम बात करेंगे कि किस तर्ज पर यहाँ पे पंडाल बनाया गया है। ये खूबसूरत पंडाल बनाया गया है। छोटी छोटी इसके रूप में दिखाया गया है, जो कि कोरोना और माता का भव्य रूप देख रहे होंगे। इसमें हम लोग ये दिखाने की कोशिश की है कि माता हमारे कोरोना काल में 2 साल तो हमारे पूजा नहीं हुए, फिर भी माता ने हम लोगों का विजय स्वरूप ये भेंट दिए। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि ये जो पंडाल बनाया गया है मंदिर का आप देख सकते हैं। काफी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। आप देख सकते हैं माँ का दर्शन करने के लिए आज बहुत सारी महिलाएं
उपवास करती है, उसके बाद मां का दर्शन भी करती है और आराधना करती है। तो निश्चित तौर पर महाराज पर काफी भीड़ मंदिर का प्रसाद खाते हैं। का यहाँ पंडाल बना है, उसका भी आप देख सकते हैं कि किस प्रकार ये पंडाल है। बिल्कुल रंजीत, दर्शकों तक तमाम तस्वीरें साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो समाचार प्लस लगातार इस मुहिम में जुटा हुआ है कि जो भी दर्शक हैं वो अगर घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं बारिश होने की वजह से या किसी भी वजह से, तो वो घर बैठे महाअष्टमी की ये महा कवरेज सिर्फ समाचार प्लस में देख सकते हैं और घर बैठे विभिन्न पंडालों का दर्शन कर सकते हैं। तो हमने आपको विभिन्न जगहों की पंडाल की जो तस्वीरें हैं वो दिखाई। कहीं ऐसी जगह भी थी जहां पर कॉलोनी में या फिर सोसाइटी में जो पूजा आयोजन किया गया है उसकी भी तस्वीरें हमने आपको दिखाई। और समाचार प्लस लगातार पूरे नवरात्र आपको घर बैठे जो पंडाल है उनके दर्शन करवाते रहेगा और आगे भी हम आपको तस्वीरें दिखाते रहेंगे। लेकिन फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत। लेकिन झारखंड बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबरों की अपडेट के लिए देखते रहिए समाचार प्लस झारखंड बिहार। नमस्कार। समाचार प्लस, खबर वही जो हमने कही।